अखिलेश यादव आजकल वोट बढ़ाने वाला नेता खोज रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव जाति समीकरण को साधना शुरू कर दिए हैं। पूर्वांचल में राजभर और निषाद को साधा, पश्चिम में अब जाट और जाटव को साधने की तैयारी। क्या है अखिलेश यादव की गणित, चलिए समझते हैं। दरअसल अखिलेश यादव की निगाह इस समय पश्चिमी यूपी पर है। यह इलाका हमेशा से ही सपा की कमजोर कड़ी रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 12 जिले ऐसे थे जहां पे समाजवादी पार्टी के एक भी विधायक ने चुनाव नहीं जीता था, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी का गठबंधन था। पश्चिमी यूपी को समझने से पहले सबसे पहले हम पूर्वांचल को समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जाति समीकरण सेट कर दिया है। पूर्वांचल को साधने के लिए राजभर समाज की नेता सीमा राजभर को महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद फूलन देवी की बहन रूपमणि निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इन दोनों राजभर और निषाद के सहारे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की है। अगर पूर्वांचल की मोटा मोटी बात करें तो 102 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2022 के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 18 पर अन्य ने जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा की बात करें तो पूर्वांचल में लगभग 21 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 12 पर समाजवादी पार्टी ने, 8 पर भाजपा ने और 1 अन्य के खाते में गई थी। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मतलब यह कि ओम प्रकाश राजभर और सपा का गठबंधन था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और ओम प्रकाश राजभर गठबंधन टूट चुका था। ऐसे में सपा ने बढ़िया बढ़त बनाई पूर्वांचल में लोकसभा सीटों पर, तो सपा पूर्वांचल में पीडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। अब बात पश्चिम की। समाजवादी पार्टी के लिए पश्चिम क्षेत्र जो है हमेशा से ही कमजोर रहा है। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि समाजवादी पार्टी जब 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी तो समाजवादी पार्टी का और जयंत चौधरी का गठबंधन था। फिर भी 12 जिले ऐसे थे जहां पर समाजवादी पार्टी का खाता ही नहीं खुला था। पश्चिमी यूपी में लगभग 15% जाट और 20% दलित है और भाजपा आरएलडी गठबंधन जाटों पर अच्छी पकड़ रखता है, जबकि बसपा और चंद्रशेखर जाटों और दलित पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा भी समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रही है। जाट, गुर्जर, जाटों और मुस्लिमों के बीच लंबी खाई पैदा कर दी थी और मुस्लिम यादव समीकरण भी कुछ खास असर नहीं दिखा पाता है और जाट, गुर्जर, दलित समीकरण भाजपा के पक्ष में रहता है। और इस बार समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत जाट, जाटव और दलितों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है, जहां भाजपा मजबूत है और सपा जाट और दलित समाज के नेताओं को तलाश रही है जो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ा सके। वहीं पर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 93 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें और आरएलडी ने 8 सीटें जीती थी। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट चुका है, जबकि 2024 में भाजपा और आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जयंत चौधरी की काट खोजना मुश्किल लग रहा है। पश्चिमी यूपी के 12 जिले जिसमें मथुरा, एटा सहित कई ऐसे जिलों में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ऐसे जाटव नेता की तलाश कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ा सके। ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि रोहिणी घाघरी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर सकती हैं। तो एक सवाल है, क्या रोहिणी घाघरी समाजवादी पार्टी को वोट दिला पाएंगी? ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए अभी भी 2 ऑप्शन हैं, या तो समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कर ले या तो फिर मायावती के साथ गठबंधन कर ले। बसपा चीफ मायावती कह चुकी है कि वो किसी साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में अब एक ऑप्शन बचता है कि समाजवादी पार्टी अगर चंद्रशेखर आजाद साथ गठबंधन कर लेती है तो पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि रोहिणी घाघरी के आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी तस्वीर बदलनी है। अब पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो, सभी जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नेताओं को खोज रहे हैं जो वोट को बढ़ा सके। आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस बार समाजवादी पार्टी, जो 12 ऐसे जिले हैं जिसमें समाजवादी पार्टी का 2022 में खाता भी नहीं खुला था, तो क्या इस बार समाजवादी पार्टी खाता खोलेगी कि नहीं खोलेगी? आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।